डर नहीं लगता? इतना डट का बोल रहे हैं, आपको नौकरी से हटा देगा। नौकरी से हटा कैसे देंगे? नौकरी किसी की कृपा से हम थोड़े कर रहे हैं। हाँ। नौकरी हमने अपने मेधा के आधार पर प्राप्त किया है। यह हटाने का अधिकार नहीं है। जो हटाने वाला है उसके ऊपर भी बैठा हुआ। नीति उनके हाथ में बनाने की बात है, अपने हिसाब से बना लेते हैं। पेंशन खत्म हो तो सबका हो, उनका पेंशन क्यों चालू रहेगा? जो कर्मचारी जवानी लेके जाता है, बुढ़ापा लेके लौटता है, उसको पेंशन नहीं चाहिए, और एक दिन सदन का सदस्य बना तो उसको पेंशन चाहिए। आजीवन पेंशन चाहिए, एक नहीं 4-4 पेंशन चाहिए। जब देश में एक राशन कार्ड है, एक चुनाव है, एक तरह का कर व्यवस्था है, तो अधिकार अलग। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि हमको पेंशन चाहिए और सरकार बोल रही है कि पेंशन देने में हम सक्षम नहीं है। तो विधानसभा पार्षद और विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वह भी नहीं ले, उनके लिए सक्षम है। नेता ना है, नेता है तो नेता है, देश उनका नहीं ना है, देश जनता का है। नेता तो देश का है। नहीं, देश जनता का है, देश नेता का। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं TVL 10। हम अभी पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पे शिक्षक लोग बिहार के तमाम जिले से आए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कारण इस धरना का। कहाँ से आए? वैशाली से। क्या कारण है कि आज धरना पे आप लोग बैठ गए? सरकार हम लोगों का मांग मान नहीं रही है, जो लागू किया है उसी को नहीं दे रही। क्या मांग है, क्या लागू हुआ है? मांग है अब नगर पंचायत शिक्षक का टाइम बाउंड प्रमोशन, 8वें वेतन आयोग का गठन, विद्यार्थियों के लिए ये समय सारणी में परिवर्तन, यही 11 सूत्री मांगे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपका मांग पूरी होगा? नहीं कहा जा सकता है, वो तो सरकार खुद घोषणा की है, वही देने के लिए तैयार नहीं है। कोई नई मांग नहीं है। इस सरकार जो देने के लिए घोषणा की है, बस उसी को लागू कराने के लिए हम लोग ये महापंचायत का आयोजन किया गया। इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं कई मांगों को लेकर, क्या पूरा हुआ है? बहुत दिन लड़ने के बाद कोई कुछ कभी कुछ दे दिया। चुनाव के टाइम में, चुनाव विशेष कर खास कर चुनाव कहाँ से आप लोग आए हैं चाचा? पूरे बिहार से शिक्षक आए हुए हैं। क्या कारण हुआ कि आज पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पर आप लोग बैठने के लिए मजबूर हो गए? कारण यह है कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं। कौन सा नियम बना है? शिक्षकों के नियुक्ति, प्रोन्नति, उनके वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी इत्यादि से संबंधित जो भी नियम बने हुए हैं, हाँ। उन नियमों को सरकार के अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते शिक्षक ने सोचा कि आज महापंचायत का आयोजन राज्य स्तर पर किया जाएगा और उस महापंचायत के निर्णय को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। सरकार को भी आमंत्रित किया गया है कि इस पंचायत में आए और शिक्षकों की जायज मांगे जो हैं उनके पक्ष या विपक्ष में अपना विचार रखें। यदि हमारी मांगे जायज हैं तो वह निश्चित रूप से हमें दी जाए। इससे पहले भी आप लोग मांग किए हैं? लगातार मांग होती रही। पूरा हुआ है? कभी नहीं। चुनाव के टाइम में नहीं, उस समय भी नहीं हुआ। चुनाव के टाइम में भी नहीं? उस समय भी नहीं हुआ। हाँ। यहाँ तो सरकार उल्टा पलटी करके कैसहू बना लेना है। शिक्षक और जनता से मतलब क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि हमको पेंशन चाहिए और सरकार बोल रही है कि पेंशन देने में हम सक्षम नहीं है। तो विधानसभा पार्षद और विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वह भी नहीं ले, उनके लिए सक्षम है। नेता ना है, नेता है तो नेता है, देश उनका नहीं ना है, देश जनता का है। नेता तो देश का है। नहीं, देश जनता का है, देश नेता का देश नहीं है। जनता की नीति उनके हाथ में बनाने की बात है, अपने हिसाब से बना लेते हैं। पेंशन खत्म हो तो सबका हो, उनका पेंशन क्यों चालू रहेगा? जो कर्मचारी जवानी लेके जाता है, बुढ़ापा लेके लौटता है, उसको पेंशन नहीं चाहिए, और एक दिन सदन का सदस्य बना तो उसको पेंशन चाहिए। आजीवन पेंशन चाहिए, एक नहीं 4-4 पेंशन चाहिए। जब देश में एक राशन कार्ड है, एक चुनाव है, एक तरह का कर व्यवस्था है, तो अधिकार अलग अलग क्यों? एक संविधान है। एक संविधान है तो अधिकार अलग क्यों? वो लोग नेता है ना सर? नेता हैं तो जनता है। ठीक है, नेता है। देश चलाता, आप लोग क्या करते? आप लोग क्या काम है? हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं। वो लोग देश चलाते हैं, शिक्षा चलाते हैं, स्वास्थ्य चलाते हैं, प्रशासन चलाते हैं। यही सोच तो देश को बर्बाद कर रही है। सोचिए, ये हमारे देश का संविधान है। एक बार आप विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, तो आपको आजीवन पेंशन मिलेगा, मोबाइल से लेके बड़ा बड़ा गाड़ी का सुविधा मिलेगा। लेकिन जो शिक्षक है, जो हमारे बिहार के तमाम बच्चों का भविष्य है, भविष्य बनाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उसको लेकर तमाम विद्यार्थी हमारे बिहार से देश से लेकर विदेश तक जाता है, फिर भी इनके लिए अलग कानून है।
यही व्यवस्था है और इस व्यवस्था के खिलाफ शिक्षक आज महापंचायत के आयोजन के द्वारा शिक्षक तक सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किस नेता पे आपको नजर है कि आप बैठे हुए धरना प्रदर्शन में जो आपकी बात सुन सके, आवाज को उठा सके संसद मेरा में? काम है आवाज उठाना। जो लोग हैं, जो कर्मचारी और शिक्षक या मजदूर यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बात को सदन तक पहुंचाया जाए। डर नहीं लगता? इतना डट का बोल रहे हैं, आपको नौकरी से हटा देगा? नौकरी से हटा कैसे देंगे? नौकरी किसी की कृपा से हम थोड़े कर रहे हैं। हाँ, नौकरी हमने अपने मेधा के आधार पर प्राप्त किया है। यह हटाने का अधिकार नहीं है। जो हटाने वाला है उसके ऊपर भी बैठा हुआ है। कहीं न कहीं ईमानदार शिक्षक तभी सरकार के खिलाफ है जो इतना डट कर बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे शिक्षक हमारे बिहार में होना चाहिए। इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? इन लोगों की मांग पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।